स्पाइनल हेडेक होता क्या है? तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें आपके लंबर को पंचर करना पड़ा हो या फिर आपको स्पाइनल टैप करना हो, जैसे कि अगर आपका कोई सर्जरी हो रहा है तो आपको स्पाइनल एनेस्थेसिया देना पड़ा हो, या फिर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एपिड्यूरल ब्लॉक देना हो, तो इन सब प्रोसीजर के बाद आपके सर में कुछ पेशेंट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। तो इस दर्द को हम लोग स्पाइनल हेडेक कहते हैं। कभी कभी तो ये सर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे क्या हो गया है, कभी मैं ठीक भी हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। स्पाइनल टैप किया जाता है या फिर स्पाइनल में कुछ प्रोसीजर किया जाता है कि जो निडल हम डालते हैं, छोटा सा ही सही एक होल हो जाता है, जिससे जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपका है वो लीक होने लगता है। उसको लीकिंग का एक रास्ता मिल जाता है। जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका लीक होता है तो हेड से यहाँ से वो नीचे डाउन हो जाता है, तो आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन को प्रॉपर स्पाइनल फ्लूइड नहीं मिल पाता ताकि वो फ्लोट कर सके। तो जब वो फ्लोट नहीं कर पाता है तो वो स्कल पे आके नीचे आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे निचले हिस्से में जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है और ये आपको हेडेक कॉज करता है। हेडेक के अलावा आपको चक्कर आ सकते हैं, नेक में पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, कुछ लोगों को ब्लर विजन होता है, फोटोफेबिया होने लगता है, कुछ लोग तो बिल्कुल चल भी नहीं पाते हैं। मेन जो कॉज होता है वो लीकिंग होता है। कभी कभी ये जो सर दर्द है बिना लीकिंग के भी हो सकता है। कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जो सर दर्द को कॉज कर सकते हैं, जैसे हेडेक। अगर कोई पेशेंट शुरू से ही क्रोनिक हेडेक का पेशेंट है, माइग्रेन का पेशेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई सर्जरी हो रही है, सर्जरी से पहले आपको फ्लूइड जो वॉल्यूम दिया गया है वो कम दिया गया है, या आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर आपको वॉल्यूम कम दिया गया है, फ्लूइड की कमी है, डिहाइड्रेशन है। इसके अलावा अगर जो भी हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, अगर उसमें जो है मल्टीपल हमें पंचर करना पड़ा हो, तो मल्टीपल पंचर से भी क्या होता है कि बहुत सारे वे मिल जाते हैं सीएसएफ को लीक करने का। उसके अलावा अगर वाइड वो मतलब मोटी छेद वाली निडल का यूज किया गया हो अगर प्रोसीजर में, तो ऐसे में भी स्पाइनल हेडेक के चांसेस होते हैं। अब स्पाइनल हेडेक की सबसे खास बात यह है कि जब पेशेंट लेट जाता है, लेटने की पोजीशन में क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसकी ख़राब बात यह है कि जैसे ही पेशेंट उठ के बैठता है वो सारे सिम्टम्स वापस आने लगते हैं। कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो तो यही है कि जब सीएसएफ का फॉर्मेशन होगा, हमारे ब्रेन को अच्छा फ्लूइड मिलेगा फ्लोट करने के लिए, तभी ये ठीक होगा। लेकिन उसके आप कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम लाई डाउन पोजीशन में रहना है और लेग एंड को रेज करके रखना है, अपने पैर को ऊंचा करके रखना है, सर को नीचे करके रखना है, ताकि आपके ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड मिल सके। लिक्विड की मात्रा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अगर कोई नहीं ले पाता है तो फिर डॉक्टर को ऐसे कंडीशन में IV फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आप कैफीन बेवरेज ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कैफीन बेवरेज जैसे टी एंड कॉफ़ी होता है वो सीएसएफ फ्लूइड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो भी ट्रीटमेंट होता है इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे वॉमिटिंग हो रहा है तो एंटीएमेटिक देते हैं डॉक्टर, सर में दर्द है तो डॉक्टर एनाल्जेसिक देते हैं, कभी कभी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, बेड रेस्ट पे रहना है, लेग एंड को रेज करके रखना है।